कैसे करें तैयारी इतने कम समय में? ये सवाल है बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों का। अब एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, आप देख रहे हैं कई जगह तो स्टार्ट भी हो गया है, अब कई जगह मार्च के 15-16 तारीख के बाद से पेपर स्टार्ट है। यही हालत है स्कूलों में भी। स्कूलों में बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा 1 मार्च से शुरू है और जो 9th और 11th के बच्चे होते हैं इनका पेपर वही 15 से 16 के बीच में रखा गया है। तो सभी बच्चों का पेपर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक और अप्रैल से हाफ अप्रैल से पहले तक ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अप्रैल में आपको पता होगा अब जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में प्रवेश करेंगे उनके इम्पोर्टेंट चैप्टर की पढ़ाई होती है, उनका 1 महीने का फिर से नया सत्र लगता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम के ऊपर कि बीकॉम में एक तो 8 से 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इन सब्जेक्ट की तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि हमारे पास ठीक से 1 महीना भी नहीं बचा, ठीक है, 1 मंथ भी नहीं बचा है। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। कॉमन होगा कि आप सभी पहली बार बीकॉम में आए हैं, इससे पहले आपने बीकॉम नहीं पढ़ा है ना तैयारी करके देखा है, ठीक है। चूँकि ये पहली बार है तो आपका अनुभव भी इस पर कुछ भी नहीं है, तो चूँकि हमने पास कर लिया तो हम आपसे अनुभव शेयर कर रहे हैं ताकि अब एग्ज़ाम में लोड ना लें, ठीक है। लोड आपको नहीं लेना है, आपको बस याद रखना है कि कैसे सरलता से आपको तैयारी करना है, ठीक है। देखिए मैंने समय समय पर आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर वो चाहे अकाउंट के हो चाहे मैथमेटिक्स के हो, इसका सोल्यूशन करके वीडियो अपलोड की है। इनके थ्योरी के भी वीडियो मैंने अपलोड की है। इसके साथ साथ आपके जो इन्वायरमेंट थे और बीआरएफ था, ठीक है, और इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट थे, इन पर मैंने वीडियो बनाई है, थ्योरी की भी। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह आ जाती है, जो बच्चे साल भर ना तो अकाउंट्स को देखे हैं ना तो मैथमेटिक्स को देखे हैं, कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि मैथमेटिक्स नाम का भी कोई सब्जेक्ट था, तो ऐसे में हम क्या करें, कैसे तैयारी करें। तो देखो जिन बच्चों से अकाउंट नहीं बनता या जिनको 20% भी टेंशन है अकाउंट को लेकर के कि अकाउंट हमसे नहीं बनता तो हम कैसे करेंगे, तो ठीक है, अगर आपको अकाउंट नहीं बनता, ठीक है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मत बनाओ। आपको क्या करना चाहिए, आपको थ्योरी पढ़ के पास होना है। हर बार क्या होता है, अकाउंट्स की कोचिंग करने वाले भी बच्चे 5 में से 3 क्वेश्चन थ्योरी के ही बना के आते हैं। कोई कोई बच्चा होता है जो 3 ना बनाएगा तो कम से कम 2 थ्योरी बनाएगा, पर 2 थ्योरी वो लोग भी अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। 5 प्रैक्टिकल बने ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, जिनकी संख्या मैं कह दूंगा 2 से 5% ही होता है। इतने ही बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिकल को पूरा बनाते हैं, वरना प्रैक्टिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हर कोई नहीं बना सकते, ठीक है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए, पहला पॉइंट, कि आपको थ्योरी पढ़ना है और आप थ्योरी पढ़ के पास होंगे अकाउंट में। मैथमेटिक्स का हम नहीं कह सकते पूर्णतः थ्योरी आएगा कि नहीं, पर इसका भी थ्योरी आता है, और जिस जिस चैप्टर से आते हैं वो थ्योरी मैंने बीते वीडियो में जब मैंने आपको बताया था बिजनेस मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहाँ पर थ्योरी भी बताया था, ठीक है। तो आपको तो ये पता चल गया अकाउंट में पूर्णतः अगर आप थ्योरी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना है, और उसी तरह से मैथमेटिक्स पर भी चर्चा कर लेनी है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या, कैसे, कितना, ये सवाल हमेशा आपके मन में आना चाहिए, ठीक है। आप बीकॉम में हो चाहे एमकॉम में हो, जहाँ पर भी हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं हमारा 2 विषय हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पर ये सवाल आपके मन में आना ज़रूरी है कि इनमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है तो ये देखा करो, कोई सा भी बीते वर्ष में 2 साल पहले, 3 साल पहले या 1 वर्ष पहले का आपको देखना चाहिए क्वेश्चन पेपर। क्या देखना चाहिए, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर देखने से आपको ये आइडिया मिल जाता है बीते वर्ष में हिंदी से या इंग्लिश से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो देखिए हिंदी के एग्ज़ाम में अधिकतर क्या होता है, शब्द रूप आता है, जिसमें हिंदी में दिए गए शब्दों को आपको इंग्लिश में लिखना होता है, फिर इंग्लिश में दिए गए शब्दों को हिंदी में लिखना होता है। अगर आपने इसको पूरा पढ़ लिया या इम्पोर्टेंट ही पढ़ ली इसकी, तो आपके 10 नंबर कंफर्म हो गए। ठीक है, जानना ये चाहिए आपको पास होने के लिए इसमें कितने चाहिए। तो पास होने के लिए आपको मिनिमम 27 चाहिए। ठीक है, 26 27 ऐसा अलग अलग यूनिवर्सिटी बोलती है, इतना आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम 27 मान के चलते हैं। अब देखो हिंदी इंग्लिश में 10 नंबर कैसे पाओगे, मैंने ये बता दिया। हिंदी के एग्ज़ाम में अगर आप हिंदी पदनाम अंग्रेजी पदनाम पढ़ के जाते हैं तो आपका 10 नंबर वहाँ से छूटना नहीं है, वो आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, समझ आया। उसी तरह से हिंदी में अगला इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, अगला इम्पोर्टेंट होता है आपका पर्यायवाची जानना, विलोम शब्द जानना, वर्तनी सुधार करना। ठीक है, वर्तनी सुधार करना। ठीक है, मुहावरे अगर है तो मुहावरे को जानना। तो अगर आप ये कॉमन से व्याकरण को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इनसे भी आपको 10 से 15 नंबर आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी 55 नंबर के अलग से आते हैं। ठीक है, इनके बाद आपको किस में जाना चाहिए, इनके बाद आपको इसके पत्र और जो छोटे छोटे निबंध जैसे आते हैं 5 नंबर के, इनको देखना चाहिए। यहाँ पर से आप 5 6 10 नंबर आराम से पा जाएंगे। तो देखिए लगभग 30 नंबर तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अभी हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, हमने उस सिलेबस के कुछ हिस्से को पढ़ा है। पूरा सिलेबस है उसके बस हमने एक भाग को पढ़ा, और अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे भाग यहाँ पर बाकी है। तो हमने एक को टच किया, और उस एक में हमने क्या क्या लेकर के पढ़ाई किया, हमने व्याकरण की पढ़ाई की, और उस व्याकरण से हमें 30 नंबर कैसे पाने हैं ये पता चल गया। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या होते हैं, पाठ के प्रश्न उत्तर होते हैं। ठीक है, पाठ के प्रश्न उत्तर होते हैं। तो ये देखिए अगर पाठ बहुत ज़्यादा है तो किन में से क्या आएगा आपको नहीं पता होता। तो यहाँ पर भी अगर कुछ पाठ आपको पढ़ना इच्छा है, ठीक है, आपकी इच्छा है क्वेश्चन आंसर भी आप बनाएं, तो आपको क्या करना है, वही 1 या 2 वर्ष के क्वेश्चन पेपर को देखना है। उसमें देखना है बीते वर्ष में अगर क्वेश्चन आंसर आया है तो किस पार्ट से आया है। मान लेते हैं पार्ट 4 से आया हो, पार्ट 7 से आया हो, 10 से आया हो, 6 से आया हो, 5 से आया हो। इतना अगर आपको पता चला तो फिर इनके क्वेश्चन आंसर पढ़ के रखो। अगर बीते 2 सालों में इनसे क्वेश्चन आया ही है तो फिर ये कोई नया साल नहीं होने वाला है, इनसे फिर क्वेश्चन आएगा, अथवा में या 2-3 एक्स्ट्रा होते हैं वो किसी भी और चैप्टर से दिया जाएगा। तो अगर ये 5-6 चैप्टर से अगर आप पढ़ते हैं तो इतना तो कंफर्म है 5 तो अगर क्वेश्चन आंसर आया तो लगभग आप 2 से 3 बना सकते हैं। 2 से 3 बनाते हैं तो यहाँ भी 9 से 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। तो बस इस तरह से आप लगभग 40 नंबर ला सकते हैं। और जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े हैं वो चाहते हैं कि बस वही 5 से 7 दिन के अंतर्गत आप कुछ ऐसा पढ़ें जिससे आपको कम से कम 40 मिल जाए, तो बेटा तैयारी ऐसे करनी होती है। ठीक है, जिसमें आपको पता चल गया व्याकरण को ज़्यादा उठाना है, फिर वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में क्या करना है, व्याकरण को उठाना है। ठीक है, ये तो हुआ हिंदी के बारे में। अब ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, ताकि धीरे धीरे अगर आप समझते जाएं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश क्या है। इंग्लिश में भी नंबर्स मैं बताता हूँ टॉपिक वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसमें ना जो मैं आपको पर्यायवाची बता रहा था, अब इसमें देखेंगे सफिक्स आता है, ठीक है, परफिक्स आता है। तो सफिक्स आता है, परफिक्स आता है, और एंटोनिम्स आते हैं, सैनोनिम्स आते हैं। तो अगर इनको आप पढ़ लेते हो ना तो मैं कहता हूँ आपका इस टॉपिक से 20 नंबर 15 नंबर कहीं नहीं गया। अगर आपसे पूरा बन गया तो 20 नंबर के क्वेश्चन में कुछ भी गलती भी हुआ तो कम से कम में मैं 10 नंबर लेके चलता हूँ, और थोड़ा बहुत सही हुआ तो आपका 15 नंबर कहीं नहीं गया। इतना इसमें से मिल जाएगा। 5 तो एंटोनिम सैनोनिम सफिक्स परफिक्स ये पूछता ही है। ठीक है, ये कंफर्म है, ये पूछता ही है इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा आपको पता है डू अस डायरेक्ट आता है। ठीक है, डू अस डायरेक्ट आता है। अब ये आता है 10 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए आएगा, 10 नंबर के लिए आएगा। पहले 15 नंबर तक का भी आता था। आपको देखना होगा इस साल यूनिवर्सिटी अगर बदलाव करके पूछ रही है तो कितना पूछ रही है, कहाँ तक पूछ रही है। तो मान लेते हैं 15 नंबर का आया तो फिर तो आपकी चांदी है। 20 30 20 और 15 35 नंबर ऐसे ही हो गए, पास तो आप ऐसे ही हो जाएंगे इसमें, है ना।
लेकिन कम से कम लेकर के चलते हैं। 10 नंबर तक भी अगर आया और आपसे बन गया तो 30 नंबर आपके होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 30 नंबर, ठीक है। अब इसमें ऐसे ना पूछ करके एक छोटा सा टॉपिक पूछता है समरी की तरह, हिंदू त्रिमूर्ति के ऊपर में लिखिए, भारतीय कला संस्कृति के ऊपर लिखिए, लोकतांत्रिक आज़ादी, इसके बारे में निबंध ऐसे के रूप में आपको वही पूछता है। तो हिंदी त्रिमूर्ति को ज़्यादातर पूछा जाता है, उसको इस साल के लिए पढ़ लेना, ठीक है, मेरे दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, और उसी के आगे पीछे का देख लेना। मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लेते हैं लाइन से ही हमने कुछ ऐसे देखिए, ठीक है, जो हमें पढ़ने हैं। अब आपको पता चल गया 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो एक इसको पूछा है, एक इसको पूछा है, एक इसको पूछा है, 3 तो मान लो पूछा है। तो अगले जो 3 छूट गए उनको पढ़ लो। पहला बात, पहले इनका तैयारी कर लो, ठीक है। और इनमें से ये देखो कि इसको इसको या इसको 21 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा था, किसको पूछा था? मान लेते हैं इसको 21 में पूछा था, इसको 20-22 में पूछा था। तो फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं वो 3 बार भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनमें से किसी एक को पढ़ लो, लेकिन जिसको पूछा गया है उसके जस्ट ऊपर के 2 क्वेश्चन, उसके जस्ट नीचे के 2 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये 4 ठो आता है तो वही ऊपर नीचे को ही दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5-10 नंबर उसमें कंफर्म हो जाता है। लेटर्स वगैरह आप लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चे, अभी 35-30 नंबर तो हमारा कंफर्म था, 10 नंबर आप यहाँ से भी जुगाड़ कर लेते हैं तो 40 नंबर हो गया। क्वेश्चन आंसर 15 नंबर के आएंगे, अगर वो आपसे बन जाता है तो फिर आपका टोटल नंबर यहाँ 55 हो जाता है। क्वेश्चन आंसर का भी देखिए, 10 से अधिक अगर पार्ट हैं तो कोई 5 ही क्वेश्चन आंसर आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 पंचे 15, 3 नंबर का आता है। तो कौन से क्वेश्चन आंसर होंगे? वही बात, फिर से जा कर के देखो कौन कौन से चैप्टर से पूछा गया था। हर बार उसी चैप्टर से नहीं पूछेगा, क्योंकि मान लेते हैं 10 अगर चैप्टर है और क्वेश्चन 5 आना है, तो 10 से तो हम 5 तो नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, किसी दिन किसी साल 1 अध्याय का, दूसरे साल 1 का ना दे के 2 अध्याय का, तीसरे साल 3 का, ऐसे कर करके हम कभी 1, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी 2, कभी 4, ऐसे कर करके हम कोई 7 क्वेश्चन उठाते हैं 6 से 7, जिसमें से आपको कोई 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो बस इस पर भी मैं ज़्यादा डिटेल पे चर्चा नहीं करूँगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स और आपका वो ऐसे, डूअर, डायरेक्ट, और अगर क्वेश्चन आंसर आपसे बन जाता है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना में आप इसमें भी 40 से 50-55 नंबर आराम से पा जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने अपने थ्योरी वाले विषय में, ठीक है, उन पर भी थोड़ी सी समीक्षा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, थ्योरी के जो भी आपके पास विषय हैं, वो फिर चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जिसको हम BRF कहते हैं, है ना, या इन्वायरमेंट स्टडी हो, या ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी विषय है जिसको आप पढ़ रहे हैं थ्योरी के रूप में, आपको क्या करना है देखिए, मैं बताया हूँ। सबसे पहले तो आपको देखना है थ्योरी के IMP वीडियो जो मैंने बना दिया है, ठीक है। लगभग जो मैंने बना दिया है, मेरे पास बुक नहीं था, क्वेश्चन पेपर नहीं थे, तो मैंने 1-2 विषय नहीं बनाई हैं, लेकिन लगभग जितना जो बना दिया है वो आपको आइडिया देने के लिए था। उसको देख करके आपको एक आइडिया मिल जाएगा, और आइडिया मिल गया ना तो आप तैयारी अपनी खुद से कर सकते हैं स्वयं से, ठीक है। अब वो आइडिया क्या था, वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर यूनिट 1 के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन हैं भी, तो उसमें से कोई 2 और अधिक से अधिक 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। उस 3 क्वेश्चन को मैं स्पष्ट बता दिया हूँ, आप देख के पढ़ लो, या आपको मैं बता दिया हूँ कि खुद से कैसे अपनी दुर्ग यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, रायपुर की निकालनी है। आपको ये देखना है उन 7 से 8 क्वेश्चन में से वह कौन से 3 से 4 क्वेश्चन है जिसको यूनिवर्सिटी बार बार पूछी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, लाइन से 7-8 तो रखा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी इनको बार बार पूछ रही है, इसको बार बार पूछ रही है, इसको बार बार पूछ रही है, अक्के दुक्के में इनको 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 पूछी है, लेकिन बार बार इसको और इसको, अगर इसको पूछा जा रहा है तो वो 3 आपको पढ़ना ही चाहिए, भले उसको 22 में क्यों ना पूछा हो। 23 में इनमें से कोई एक बचा है और इधर से कोई एक देगा, तो पहले क्या करना है, आपको 3 MP क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय कम है, आपके पास 3 दिन है। तो ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, तो आपको देखिए, आपको उसको कहानी की तरह पढ़ना है, कहानी की तरह। अब कहानी क्या होती है, उसमें एक सस्पेंस नाम का वर्ड होता है। सस्पेंस एक ऐसी थॉट है, एक प्रक्रिया है जिसके कारण आप उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी में उसके अंदर है क्या।
ठीक है। आप शुरुआत करते हैं और पढ़ते 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 पूरा उसका अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अंत के परिणाम क्या मिले जानने के लिए। उसी तरह से जब आप थ्योरी के लिए कोई भी विषय उठाते हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं आपको बजट के ऊपर पढ़ना है, बजट, तो सबसे पहले आपको इस पे क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, आशय सब में पढ़ के रखना चाहिए। देखिए एग्जाम में बजट की विशेषता को पूछे, दोष को पूछे, लाभ को पूछे, क्षेत्र को पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे, ये कॉमन टॉपिक होते हैं, लाभ, दोष, क्षेत्र, विशेषता, है ना। लेकिन सब में कॉमन क्या है, आशय को पूछना किसी भी टॉपिक का। तो जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसका आशय आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आशय पढ़ने से आपका 2 से 5 नंबर यहीं पर कंफर्म हो जाता है। क्योंकि कई टॉपिक में आशय ही बहुत बड़ा होता है, कई में लगभग 2-3 नंबर के लायक होते हैं। तो इतना तो है, अगर इधर का कुछ भी नहीं पता तो इसमें 3 नंबर तो आप पा सकते हैं ना आशय लिखने से। अब उसके बाद विशेषता हो, दोष हो, लाभ हो, कुछ भी हो, इसके पॉइंट को याद रखना है। अंदर का डिटेल आपको पढ़ना है कहानी की तरह। जैसे कि मान लीजिए मैंने पढ़ा किसी विशेषता के पॉइंट में तरलता, मितव्ययिता, तो मुझे ये जानना है तरलता का अर्थ होता क्या है, मितव्ययिता का अर्थ होता क्या है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो पॉइंट को याद रखना है। पॉइंट को याद रखने के बाद आपको जो शब्द आपने नहीं सुना है, उसके बारे में रत्ती भर नहीं पता, उसको पढ़ के देखो उसके बारे में क्या लिखा है। फिर आपको इस शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा। फिर प्रश्न बजट हो चाहे कोई भी हो, तरलता, मितव्ययिता अगर आपको मिला तो आप उसके बारे में 2 लाइन आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है पढ़ने का तरीका। तो पढ़ना डिटेल से आशय का होता है, रट करके याद करो चाहे जैसे भी याद करो, याद करना है आपको पॉइंट को। किसको याद करना है, पॉइंट को। एग्जाम में लिखने का पैटर्न देख करके आपको नंबर दिया जाता है। पैटर्न में होता है सबसे पहले हेडिंग देना, हेडिंग में आपको हमेशा आशय को ही लिखना होता है कि आप आशय या परिभाषा दे रहे हैं। फिर आपको बताना है, अगर आप विशेषता बता रहे हैं तो ये उसकी निम्न विशेषताएं हैं या निम्न लाभ या निम्न दोष हैं। फिर इस तरह से पॉइंट देना 1 2 3 4 5 करके, जिस पर आप चर्चा करेंगे। अब फिर 1 नंबर के टॉपिक को ऐसे लिख करके 2 लाइन उसके बारे में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपका 4 पेज भरे चाहे 2 पेज भरे, अगर ये 8 नंबर का है तो 8 नंबर मिलेगा, 15 नंबर का है तो 15 नंबर मिलेगा। ये होता है लिखने पढ़ने का तरीका। अब आप ये ना सोचें, देखिए एग्ज़ाम में कभी भी आप ये ना सोचें कि ठीक है मुझे ये तो पता चल गया क्या कैसे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास अगर मैं पूरे यूनिट 1 से लेकर के देखूँ यूनिट 5 तक का, तो मेरे पास तो एक क्वेश्चन से लेकर के मेरे पास तो 75 या 100 क्वेश्चन है। फिर इसमें मैं कैसे 3-3 क्वेश्चन भी पढ़ूँ, तो मैं कैसे पढ़ूँ, इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो कभी भी आपको ये नहीं देखना है कि आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, आपको कभी भी यहाँ खड़े होकर के उसको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि सबसे पहला पड़ाव क्या है, एक छोटा सा पहाड़ चढ़ना। अगर आप यहाँ पर हैं तो बस इसके ऊपर चढ़ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने बताया है, उनको पढ़ो। तो पहला काम आपका ये है, यूनिट 1 में रहो और उसके 2-3 क्वेश्चन ख़त्म करो। फिर यूनिट 2 में जाओ दूसरे स्टेप में, उसके फिर 2-3 क्वेश्चन ख़त्म करो। यूनिट 3 में जाओ, फिर उसके 2-3 क्वेश्चन ख़त्म करो। मान लेते हैं 7 दिन है, आपने 10-20 क्वेश्चन नहीं याद किया, आपने केवल 9 क्वेश्चन याद किया, जो 3 ठो यूनिट 1 के थे, 2 के थे, 3 के थे, ठीक है। 15 या 45 नंबर का आपका तैयारी हो गया है। और अगर इस 9 क्वेश्चन को ही पढ़े, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ा कि उसको डिट्टो बुक की लाइन में या अपने मन से उसको डिटेल से अगर आप बताना जान गए हैं, तो 45 में गलती हो भी गई तो 40 से कम आपको नहीं मिलेगा। और इतना साल भर पढ़े हुए बच्चे भी नहीं ला पाते हैं, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं ना अच्छे से तैयारी करना, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। कभी भी ये मत देखा करो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये जो ग्राफ होता है ना, जो बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे है, यही आपको डुबा देता है। हमेशा आपको उस टॉप के लेवल को नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपके पास फर्स्ट चैलेंज क्या है, यूनिट 1 को ख़त्म करना, सेकेंड है यूनिट 2 को ख़त्म करना, फिर 3 को ख़त्म करना। अरे ठीक है, आपके पास महीने भर है तो आपको लगता है कि आप पढ़ तो लेंगे, तो कभी भी ज़्यादा समय है बोल करके समय को इग्नोर भी नहीं करना है, कम समय है बोल करके डरना भी नहीं है। बस कोशिश करना है मैं 4 घंटे निकालूंगा और उस 4 घंटे में यूनिट 1 के 3 क्वेश्चन पूरे ख़त्म करूंगा, मेरा टारगेट यही है। अगले दिन मैं फिर से 4 घंटे निकालूंगा और उसके दूसरी यूनिट के फिर 3 क्वेश्चन ख़त्म करूंगा। ऐसे करके 3 दिन का टारगेट दो, 9 क्वेश्चन ख़त्म करो।
अब उस 9 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया ना, लिख लिख के देख लो। 2 से 3 बार अगर आपने लिख के देख लिया, आपको पता चल गया आपसे कुछ नहीं छूट रहा है, तो फिर बल्ले बल्ले आपकी तैयारी हो गया। तो तैयारी ऐसे करते हैं बच्चों, ठीक है। अब आते हैं पढ़ने का समय क्या होना चाहिए। तो देखिए, पढ़ने का समय कोई निश्चित नहीं है। कोई बोलेंगे दिन में, कोई बोलेंगे रात में, कोई बोलेंगे दोपहर में, कोई बोलेंगे शाम में, कोई बोल सकता है सुबह, है ना। तो देखिए, पढ़ने का कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता, डिपेंड करता है आपका मूड किस समय अच्छा है। आपका मूड, आपको लगता है दिन में अच्छा है तो आप दिन में सुबह पढ़ लीजिए, शाम को लगता है तो शाम को पढ़ लीजिए, रात में अच्छा लगता है तो रात में पढ़ लीजिए। कुल मिलाकर के शांति का एक वातावरण होना चाहिए जिसके अंदर आप बहुत अच्छे से, अगर आप 1 घंटे भी निकालते हैं और आपने 2 क्वेश्चन भी देखा, तो वो 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में घर कर जाए, आपको पूरा डीपली उसके बारे में पता चल जाए कि उसमें क्या था और आपको कैसे पढ़ना है। अगर ये आपका क्लियर है ना, तो मैं कहूँगा डिपेंड नहीं करता कि समय क्या कह रहा है, दिन है कि रात है, कुछ भी हो। आपको ये देखना है आपके मन को क्या अच्छा लगता है, जो आपके मन को भाए उस समय आपको पढ़ना है, ठीक है। जो मुझे भाता है, जो मुझे आता है, डायलॉग आपने विवेकानंद सर का सुना होगा, बिल्कुल उसी तरह से आपको इस पर प्रैक्टिस करनी, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है समय, सुबह, शाम, रात, जो भी समय अच्छा लगता हो उस समय पे आपको पढ़ना है। कभी भी बड़ा टारगेट नहीं देना अपने आप को, बड़ा टारगेट कभी भी नहीं देना होता है, क्योंकि ये आपका मॉरल हमेशा डाउन करती है। आप कभी भी ये टारगेट मत दो कि 2 घंटे का समय और 10 क्वेश्चन खत्म करना है। ऐसा टारगेट देने वाले बच्चे, ऐसी बात करने वाले बच्चे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हमेशा वो 10 लेवल नीचे रहते हैं। लेकिन टारगेट ऐसा हो कि ठीक है मेरे पास 2 घंटे हैं, मैं कोशिश करूँगा 2 या उससे अधिक हो सके तो क्वेश्चन पढ़ूंगा, लेकिन कम से कम 2 तो मुझे पढ़ना ही है। तो आप इस टारगेट के साथ आगे बढ़ो, तो ये 2 आपके आधे से 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, और 2 घंटे जो बचे हैं, 1 घंटे और, उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो पूरा 10 का टारगेट लेने वाले थे उनसे 1 क्वेश्चन भी याद नहीं होगा, आप उनको पढ़ने को छोड़ के देखिए। और आप अगर 2 टारगेट लेके चलते हैं तो आप 4 क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है, इन छोटी छोटी बातों को याद रखना है, ये बहुत छोटी छोटी बातें, ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। इनको ध्यान में रखेंगे और पढ़ते समय आप, अगर मॉरल डाउन होता है तो अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका मॉरल डाउन कभी नहीं होगा। बस याद रखना है, आपको पता है आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है, तो आप बहुत अच्छे नंबर की अपेक्षा भी मत कीजिए। आपको बस क्या करना है, मुझे थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, क्योंकि मैंने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है, तो भले मैं 5 क्वेश्चन पढ़ूंगा लेकिन मैं डीपली पढ़ूंगा, ताकि उसके अंदर का कुछ भी पॉइंट आता है तो मुझसे छूटे ना। बस इस तरह से पढ़ना है, फिर कोई दिक्कत नहीं। टॉपर लोग 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप केवल 3 कीजिए। टारगेट यही रखिए कि एग्जाम में अगर 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो मुझे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 15 या 45 नंबर मुझे लाना है। गए भी तहरत में आपका 35 नंबर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास तो हो जाएंगे। ज़्यादा नंबर लाना है तो आप 40, 45, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें आपका 40 नंबर कंफर्म रहता है, और अच्छे से बना तो फिर 60 प्लस रहता है। ऐसे में आपका परसेंटेज बहुत अच्छा से बन जाएगा। लेकिन यही टारगेट रखिए, मेरा तो ऐसे ही टारगेट था जब मैं सेकेंड और फाइनल में था। फर्स्ट ईयर में क्या है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उसके बाद मेरा ट्यूशन में बढ़ा लिया था तो मैं कॉलेज नहीं जा पाता था। तो उस समय मेरा टारगेट था बस 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और पास होकर के आना। बस मैं यही 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। समय मेरे 1.5-2 घंटे में मैंने 3 क्वेश्चन को अच्छे से लिख लिया, तो बाकी के 1-2 क्वेश्चन में कुछ भी मेरे मन से जो आता था मैं छाप के आता था, छोड़ता नहीं था पेज को। क्योंकि देखिए, नंबर आपको 2 से 5 नंबर भी एक 15 नंबर के क्वेश्चन में मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे, कुछ तो पेज में लिखे रहोगे, तो एक नंबर भी एक पेज में देंगे तो 5 पेज में आपको 5-6 नंबर 7 नंबर मिल जाता है। तो बस वही होती है, यही बात आपको ध्यान में रखना है। 3 क्वेश्चन बेस्ट पढ़ करके जाओ, बेस्ट बना लो, उसके बाद नहीं भी पता तो कुछ तो लिख करके आओ, ठीक है। तो आज का ये ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके अंदर हमेशा एक पावर होनी चाहिए, ठीक है। मॉरल डाउन करके आप तैयारी कभी भी किसी चीज़ का नहीं कर सकते, तो पावर के साथ आगे बढ़िए, एनर्जी आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।